बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, बेटा आज का टॉपिक है रेट्रोवायरसेस। पेज 77 पर द रेट्रोवायरसेस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखिए। पहले जो लफ्ज़ रेट्रोवायरसेस जो है वो रेट्रो जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से है। तो देखिए हमने पढ़ा हुआ है सेकंड चैप्टर में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है, और अगर जो है वो आरएनए से वापस डीएनए बने तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और वो एंजाइम जो कि आरएनए से डीएनए सिंथेसाइज करवाता है उस एंजाइम को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इन वायरसेस के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पाया जाता है, इसलिए इन वायरसेस को रेट्रोवायरसेस के नाम से पुकारा जाता है। तो बेटा जी अब बात ये है कि इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आज किताब में, ये इनको आरएनए ट्यूमर वायरसेस भी कहते हैं। क्यों इन्हें आरएनए ट्यूमर वायरसेस कहते हैं? क्योंकि जिन सेल्स के ऊपर ये अटैक करते हैं उन सेल्स को ना ये अनडिफरेंशिएटेड कर देते हैं, यानी इमेच्योर कर देते हैं, नॉन फंक्शनल कर देते हैं। तो जिन वायरसेस जिन हॉस्ट सेल के ऊपर ये कब्जा कर लेते हैं वो हॉस्ट सेल्स जो हैं वो ट्यूमर सेल्स की तरह अनडिफरेंशिएटेड नॉन फंक्शनल सेल्स बॉडी में हो जाते हैं, इसलिए इनको ट्यूमर वायरसेस भी कहा जाता है। आरएनए ट्यूमर वायरसेस इंट्रोडक्शन में, आरएनए ट्यूमर वायरसेस इसलिए कि इनमें जीनोम आरएनए होता है फाउंड इन, ये बड़ा जी नेचरली पाए जाते हैं एंड आर एसोसिएटेड विद ट्यूमर प्रोडक्शन इन नंबर ऑफ एनिमल स्पीशीज सच एज फाउल, बगले जिन्हें कहते हैं, रॉडेंट्स कुतर कर खाने वाले चूहे, गिलहरी वगैरह, एंड कैट्स जो हैं बिल्लियों में। द मोस्ट फेमिलियर ऑफ वायरसेस, इनमें सबसे ज्यादा फेमिलियर, मोस्ट नोन, जिसके ज्यादा मतलब हम जानते हैं हम ह्यूमंस, इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV। तो बेटा जी ये जो कोविड-19 वायरस है ना जी, ये भी एक रेट्रो वायरस ही है। समझ आ गई बात कि नहीं? ये भी क्या है, रेट्रो वायरसेस ही हैं। तो बहरहाल सार्स इस तरह के बहुत सारे हैं। तो इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV काजेज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स। तो अब बेटा जी जो है जो है वो इसका स्ट्रक्चर ऑफ रेट्रो वायरसेस, इनमें आरएनए जीनोम पाया जाता है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो विच आर आल्सो इंक्लूडेड रेट्रोवायरसेस, ऑन्कोवायरसेस। तो इनको रेट्रोवायरसेस को ट्यूमर वायरसेस, ऑन्कोवायरसेस कैंसर काजिंग, क्योंकि ये कैंसर भी पैदा कर देते हैं अपने होस्ट के अंदर जो है, इसलिए ये इनको ऑन्कोवायरसेस के नाम से भी पुकारा जाता है। तो बेटा जी ये है अबाउट वन, ये स्फेरिकल इन फॉर्म, शेप में स्फेरिकल होते हैं क्योंकि इन्वेल्व्ड वायरसेस होते हैं ये असल में, एंड अबाउट 100 नैनोमीटर इन डायमीटर एंड इन्वेल्व्ड बाय होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल्दो ए फ्यू रेट्रोवायरसेस आर नॉन स्पेसिफिक, ठीक है ना जी। बड़े ये सारी बातें ट्यूमर ऑन्कोवायरसेस हैं कॉल्ड रेट्रोवायरसेस ड्यू टू रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। ओनली ए फ्यू वायरसेस जो है रेट्रोवायरसेस जो है जो कि होस्ट स्पेसिफिक नहीं है, ज्यादातर जो है वो क्या है, होस्ट स्पेसिफिक है, क्योंकि ये उन्हीं होस्ट सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं जिन होस्ट सेल की सरफेस यानी मेम्ब्रेन्स पर इनके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो इन द केस ऑफ एड्स वायरस, एग्जांपल के तौर पर, इन एग्जांपल एड वायरस जो है, इन एग्जांपल द रिसेप्टर्स जो है वायरल जो है, रिसेप्टर्स दैट अलाउ द वायरल एब्जॉर्प्शन, बट पेनिट्रेशन, अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन। ये जो होते हैं ना रेट्रोवायरसेस, ये प्रोटीन कोट समेत अंदर चले जाते हैं होस्ट सेल के अंदर, इसलिए ये घुस जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या, इनको इसलिए यहाँ पर टर्म क्या बोल दिया गया, एड्जॉर्प्शन। क्या बोल दिया गया है, एड्जॉर्प्शन। तो रिसेप्टर्स जो हैं जो है रेट्रोवायरसेस वायरल एब्जॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन सेवरल टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड टिश्यू सेल्स। The retroviruses have special enzymes called reverse transcriptase। अगला हाइलाइटर आपका which can convert a single stranded RNA वायरल RNA को डबल स्ट्रैंडेड वायरल DNA में तब्दील करता है। फिर वो वायरल DNA नॉट ओनली अटैक द होस्ट सेल बट आल्सो इनकॉर्पोरेट द होस्ट सेल DNA, बल्कि होस्ट सेल DNA का हिस्सा भी बन जाता है। तो तब हम उस वायरस को प्रो वायरस के नाम से पुकारते
है। ठीक हो गया ना जी। होस्ट हेरेडिटी आल्सो कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन होस्ट जीनोम, होस्ट के जीनोम के अंदर जो है वो ये लग जाता है और फिर वहाँ पे जीनोम एज ए प्रोवायरस दैट कैन बी पास टू प्रोजेनी सेल्स। प्रोजेनी का मतलब क्या है? डॉटर सेल्स। प्रोजेनी का मतलब क्या है? डॉटर सेल्स। तो ये डॉटर सेल्स में फिर ये मुंतकिल होते रहते हैं, यानी अगले अगले जितने भी डॉटर सेल्स पैदा होंगे वो सारे के सारे नॉन फंक्शनल अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल कॉल्ड ट्यूमर। इफ इट इज डिस्पर्सिंग इनटू अदर टिश्यूज इट इज कॉल्ड कैंसर। ठीक हो गया ना जी। तो इसी वजह से इन दिस वे सम रेट्रोवायरसेस कैन कन्वर्ट नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसर सेल्स। पढ़ाई फर्स्ट ईयर में चैप्टर 1 में आखिरी जो लेक्चर्स हैं वहां पे मैंने कैंसर के ऊपर आपको सारा कुछ लिखवाया हुआ है। ट्यूमर आपको क्या लिखवाया हुआ? मैस ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। ठीक है ना जी। और कैंसर क्या? डिस्पर्सिंग मैस ऑफ ट्यूमर सेल्स इज कॉल्ड कैंसर। ठीक हो गया। तो बेटा जी अब आपको HIV हम पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन HIV में क्या है? एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का ए, इम्यून का I, डेफिशिएंसी का D और सिंड्रोम का S। तो बेटा जी बात यह है कि ये सिंड्रोम क्या होता है। फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने आपको लिखवा दिया था, फिर दोबारा से यहाँ पे मैं लिखवा देता हूं कि सिंड्रोम से मुराद क्या है? कलेक्शन सिंड्रोम, कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स ऑफ मैनी डिजीजेस। बहुत सारी डिजीजेस की अलामतों के मजमूए को क्या कहते हैं? सिंड्रोम। यानी सिंड्रोम जो है वो किसी एक बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि बहुत सारी बीमारियों का इकट्ठा हो जाना जो है वो सिंड्रोम है। तो डिस्कवरी बेटा जी सबसे पहले एड्स की फर्स्ट इन द होमोसेक्सुअल मेल्स में जो है ये डिस्कवर हुई थी 1980s के डिकेड में, और फिर जो है वो नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट्स जो हैं उनमें भी हुई। वो नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट्स के अंदर जो है वो होमोसेक्सुअल्स के ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स के ट्रांसफरिंग की वजह से उनमें शिफ्ट हो गई। और दूसरी तरफ जो है इसकी सिम्टम्स सीवियर निमोनिया। देखिए ये बड़ी अजीब सी बात है, इन्फ्लुएंजा वायरस हो, सार्स का वायरस हो, ठीक है जी, कोविड-19 का वायरस हो, या ये जितने भी आरएनए वायरसेस हैं, ये मेरे एक हाइपोथेसिस है, ये जितने भी आरएनए वायरसेस हैं यानी रेट्रो वायरसेस हैं, ये सारे के सारे निमोनिया जरूर पैदा करते हैं, सांस की बीमारी जरूर पैदा कर रहे हैं। ठीक है ना जी। देयर इज समथिंग कॉमन दे है, और अगर हम वो कॉमन चीज ढूंढ लें तो हम इन तमाम वायरसेस का जो है वो खात्मा कर सकते हैं। मेरा एक मफरूजा है, बरल तहकीक लाजम है। तो बेटा जी सीवियर निमोनिया, शदीद किस्म का निमोनिया, लंग्स इन्फ्लेमेशन। निमोनिया किसे कहते हैं? निमोनिया बेटा जी लंग्स इन्फ्लेमेशन। और उसके बाद रेयर वास्कुलर कैंसर, बॉडी के किसी भी टिश्यूज के अंदर जो है वो कभी कभी ये कैंसर भी पैदा कर देते हैं। सडन वेट लॉस, इसकी सिम्टम्स बढ़ा रहे हैं। स्वॉलन लिम्फ नोड्स जो हैं हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में, जनरल लॉस ऑफ इम्यून फंक्शंस जो है, इम्यूनिटी हमारी कमजोर हो जाएगी। तो इस तरह से हम हर बीमारी का आसानी से शिकार हो सकते हैं। तो बड़ा जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ काजिंग एजेंट, इस फर्स्ट जो है 1984 में जो है इसका जो है वो काजिंग एजेंट, फिल्ट्रेबल एजेंट जो है वो फाइंड कर लिया था पास्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रांस एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन अमेरिका में। और फिर 1986 में जो है इस जो फिल्ट्रेबल एजेंट्स यानी वायरस था उसका नाम रखा गया ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV। ठीक हो गया ना जी। तो अब उसके बाद बेटा जी इसके हॉस्ट सेल्स जो हैं, हॉस्ट सेल्स इन ह्यूमंस, तो टी लिम्फोसाइट्स नंबर 1 पे है, उसके अलावा सेल्स इन नर्वस सिस्टम, उसके अलावा ये मंकीज जो है उसमें भी ये मल्टीप्लाई होता है ये वायरस। तो टी लिम्फोसाइट्स के पास जो है वो CD4 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं उसकी मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक हो गया ना, जिसकी मेम्ब्रेन के अंदर CD4 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जिसमें HIV जो है वो अपनी स्पाइक्स के जरिए से, एनवेलप स्पाइक्स के जरिए से, देखें स्ट्रक्चर में भी आपने मैंने पढ़ाया ना जी, ये वायरल RNA है, 2 RNA लेकिन सिंगल स्ट्रैंड के, ये जो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ये जीनोम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हैं। ठीक है ना, ये जो आपको दरमियान में नजर आ रही हैं
ये लिपिड बाई लेयर है जो कि वायरल इन्वेलप है किसकी, होस्ट सेल से जो लेते हैं, और स्पाइक्स बनी हुई हैं, ठीक है ना जी। स्पाइक्स जो है वो अंदर से निकली हुई हैं, तो आरएनए के इर्द गिर्द ये एक जो है वो क्या पाया जा रहा है, कैप्सिड पाया जा रहा है, ये वाला, ये इसका कोट है। तो जब इसने अटैक करना होता है ना तो कोट समेत अंदर चला जाता है। तो ये अपने स्पाइक्स के जरिए से जो है वो इन वायरसेस को आइडेंटिफाई भी किया जाता है, यानी इनकी कैरेक्टराइजेशन भी की जाती है, यानी इनकी क्लासिफिकेशन भी की जाती है। और बेसिकली तो बहरहाल जो है ये अपनी स्पाइक्स के जरिए से होस्ट सेल के ऊपर अटैक करता है, और फिर जो है वो उन सेल्स को जो है ना वो अनडिफरेंशिएटेड कर देता है, यानी नॉन फंक्शनल कर देता है। तो खुद अपनी कॉपियां बनवाता रहता है ये वायरस, लेकिन उस टी लिम्फोसाइट्स को उसका नॉर्मल काम नहीं करना होता। टी लिम्फोसाइट कौन है, मेजर कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम है। तो जब ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स जो है इनकी तादाद जो है वो हमारे ब्लड में कम होती है, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है अपना काम करने में, और जिसकी वजह से हम दूसरी बीमारियां जो है जो हमारे अंदर नॉर्मल कंडीशंस में जो है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाते, हम उनका भी आसानी से शिकार हो जाते हैं। तो बेटा जी जो है उसके अलावा ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर जो सेल्स हैं उनको भी डैमेज करता है, और उसके अलावा जो है ये मल्टीप्लाइज इन मंकीज बट डू नॉट कॉज डिजीज इन देम। तो मंकीज के अंदर भी इसके होस्ट सेल्स पाए जाते हैं, लेकिन उससे वो बीमार नहीं होता, उसमें कोई सिम्टम्स शो नहीं होती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों को मुतासर करता है, तो इसलिए इट इज होस्ट, HIV इज होस्ट स्पेसिफिक। तो बड़ा ट्रांसमिशन जो है पेज 79 पे हम पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंच गए, पेज 79 पर। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के जरिए से तो लाजमी, यानी एक ऐसा पर्सन जिसके ब्लड के अंदर HIV है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के जरिए से वो दूसरों में भी मुंतकिल कर सकता है, ठीक हो गया ना जी। तो इसी तरह से बाय इंटीमेट सेक्सुअल कंटैक्ट विद ब्लड, HIV वाले का ब्लड जो है वो दूसरे बंदे को लगा दी जाए, या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग माँ से बच्चों के हो सकता है। इस तरह से हेल्थ केयर वर्कर्स आल्सो, हॉस्पिटल्स में काम करने डॉक्टर, डिस्पेंसर्स, सफाई का अमला वगैरह वगैरह, आल्सो रिक्वायर HIV ड्यूरिंग प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, क्योंकि हो सकता है कि HIV का पेशेंट जो है उसका वो टांके लगा रहे हो और एक वो उसकी सुई जो है वो काम करने वाले के भी हाथ में चुभ जाए, तो इस तरह से वगैरह। अवॉइडिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद HIV इज इंपॉर्टेंट मेजर फॉर प्रिवेंटिंग डिजीजेस, यानी कॉन्टैक्ट विद कंटेमिनेटेड सिरिंजेस एंड सर्जिकल टूल्स, जो इनसे भी बचा जा सकता है। तो यही वायरसेस से बेटा मैं इस चैप्टर में बार बार कह रहा हूँ कि वायरसेस से जो है बेहतरीन बचाव वॉशिंग, नीटिंग एंड क्लीनिंग है। जिस पॉइंट पर आपको आइडिया है कि यहाँ पे वायरस हो सकता है उस पॉइंट से कॉन्टैक्ट ना करें, अवॉइड करें उस जगह से। तो फिर इस तरह से नाउ वैक्सीन अगेंस्ट HIV हैज बीन, वैक्सीन जो है वो अब सिंथेसाइज कर ली गई है। ये किताब 2000 में आई थी, ठीक हो गई जी। तो बहरहाल जो है वैक्सीन अगेंस्ट HIV हैज बीन सिंथेसाइज्ड, इट्स एक्सपेरिमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सपेरिमेंटल तजर्बाती इस्तेमाल, एडमिनिस्ट्रेशन इस्तेमाल इन ह्यूमन स्टार्टेड इन अर्ली 2001 इन साउथ एशिया, साउथ अफ्रीका। तो अभी बेटा जी तो अभी फिर देख लें कि ट्यूमर, mass of undifferentiated cells formed as a result of uncontrolled cell division, cancer dispersing mass of undifferentiated cells formed as a result of uncontrolled cell division। तो यानी अगर वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स एक जगह बनते रहते हैं तो वो ट्यूमर है, और बिखरना शुरू हो जाए तो वो कैंसर है। अब हम शुरू करते हैं इन्फेक्शन साइकिल ऑफ HIV। तो जरा देखिएगा बेटा फिगर 5.9 इन्फेक्शन साइकिल ऑफ HIV। इसका दूसरा नाम आप क्या रख सकते हैं, डिजीज साइकिल ऑफ एड्स, डिजीज साइकिल ऑफ एड्स, ठीक हो गया ना जी। ये इसका दूसरा नाम भी रख सकते हैं। तो इसमें देखें कि डायग्राम ये आपको बनाने भी है, और इसमें जो जो कुछ लिखा है वो आपको यहाँ पे साथ साथ नोट कर लेना है, ठीक हो गया। ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये भी आ सकती है ये डायग्राम। तो नंबर 1 पे बेटा जी देखें अटैचमेंट, इंट्री एंड अनकॉइलिंग, अटैचमेंट, इंट्री एंड अनकॉइलिंग द वायरॉन, यानी कंप्लीट वायरस जो है इन्वेल्व्ड वायरस है HIV, enters the host cell and is uncoated in the cytoplasm। वो होस्ट सेल के इंटर होते हुए दिखाया जा रहा है। कहाँ पे इंटर होता है, CD4 रिसेप्टर वाली जगह पे,
जो कि होस्ट सेल कौन है, टी लिम्फोसाइट, कौन है, टी लिम्फोसाइट्स। उसमें CD4 रिसेप्टर पे जाके जब उसकी इन्वेलप के अंदर स्पाइक्स जो वो लग जाती हैं तो फिर वो कोट समेत अंदर आ जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं एड्जॉर्शन यानी एंट्री। एड्जॉर्शन यानी एंट्री, एड्जॉर्शन का मतलब होता है घुसना, ठीक है ना जी। फिर अंदर आते ही वो अपना कोट उतार लेता है तो उसकी अनकोटिंग हो जाती है। तो अब जो है कि जैसे वो होता है तो फिर उसमें जो है ना वायरल आरएनए जो है वो एक्सपोज हो जाता है, साइटोप्लाज्म में आ गया वायरल आरएनए जो है वो। फिर सेकंड स्टेप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये वाला एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो क्या करता है, वायरल आरएनए से वायरल डीएनए बनाता है। ये इस स्टेप में क्या हो रही है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रही है इस स्टेप में, ठीक हो गया ना जी। तो बेटा जी अब जो है वायरस ट्रांसक्रिप्टेज यूज द वायरल आरएनए एज ए टेम्पलेट, पेरेंट स्ट्रैंड के तौर पर, टेम्पलेट कहते हैं सांचे के नमूने को, उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के मुताबिक जो है वो डीएनए सिंथेसाइज कर दिया जाता है टू मेक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड देन यूजेस द डीएनए स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट। फिर डीएनए के स्ट्रैंड से ही दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड बन जाता है। तो इस तरह से डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है। तो कंप्लीट डबल हेलिक्स द ओरिजिनल वायरल आरएनए इज डिग्रेडेड। ये काम करने के बाद ये वाला वायरल आरएनए जो है वो डिग्रेड हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन जो वायरल डीएनए है वो फिर किस में इंटर होता है, वो होस्ट सेल के न्यूक्लियस में इंटर होता है जी। अब इंटीग्रेशन आ रही है, द डीएनए देन इंटर्स द न्यूक्लियस एंड इंटीग्रेट्स इनटू द क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ द होस्ट एंड बिकम अ प्रोवायरस। ये होस्ट का डीएनए है और ये वायरल डीएनए। तो अब ये इस वायरल डीएनए को जो कि होस्ट के डीएनए के साथ जुड़ गया है इसको अब हम क्या कहेंगे, प्रोवायरस। फिर क्या होती है ट्रांसक्रिप्शन, इस यहां से वायरल आरएनए आता है, वायरल आरएनए आके अपनी वायरल प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। तीसरे स्टेप में वायरल आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, तो वो अपने कंपोनेंट्स सारे के सारे जो है वो सिंथेसाइज करवा लेता है, इवन दैट नए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजेस भी बनवा लेता है। तो फिर नंबर 4 पे असेंबली एंड रिलीज, न्यू कैप्सिड असेंबल्स, नए कैप्सिड्स बनते हैं जिनके अंदर नए वायरल आरएनए उनके इर्द गिर्द वायरल न्यू वायरल आरएनए के इर्द गिर्द नए कैप्सिड्स बना दिए जाते हैं, ठीक है ना जी। और ट्रांसक्रिप्टेज मॉलिक्यूल्स जो है वो भी लगा दिए जाते हैं। बड फ्रॉम, फिर जो है ये रिलीज होते हैं, बडिंग, होस्ट की निवेलप को अपने इर्द गिर्द लपेटते हुए नए HIV जो वो बाहर निकलते रहते हैं और वो तैयार हैं अगले होस्ट सेल के ऊपर अटैक करने के लिए। तो बड़े इस डायग्राम को बनाएं, याद करें। अल्लाह ताला हम सबका मददगार हो, आमीन, शुक्रिया।